गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। 11 से आज हम ट्राई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो बताए गए 10 क्वेश्चंस हैं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो 11 में भी वही हमें फाइंड करना है कि फाइंड द इंटीग्रल कोएफिशिएंट ऑफ गिवन फंक्शन। देन द 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx। तो इस क्वेश्चन का हमें इंटीग्रल कोएफिशिएंट पता करके बताना है। ये फ्रैक्शन में है, अपान में है, और हम लोगों को अपान में नहीं, भाई कोई फार्मूला हमने पढ़ा नहीं है अभी, तो फिर क्या करते हैं, इसका हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो आएगा x³ अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4 अपॉन x², और सब का हमें इंटीग्रल कोएफिशिएंट dx निकाल के बताना है। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा, ये कैंसिल आउट होगा, हमारा सिर्फ कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ 4 अपॉन x² dx हमारा बचेगा। ठीक है, अब ये तीन फंक्शन है, तीनों प्लस माइनस से अटैच हैं, तो हम क्या करते हैं, तीनों का अलग अलग इंटीग्रल कोएफिशिएंट, x का अलग कर दिया, 5 को कॉमन करेंगे तो अंदर सिर्फ 1 बचेगा, और यहाँ 4 कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन x² dx। इस तरह का हमारा प्रोसेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब इन्हीं तीनों का हमें इंटीग्रल कोएफिशिएंट पता करना है। तो जैसे अगर हम x का करें कितना आएगा, x² अपॉन 2, 5 का होगा नहीं, 1 का कितना होता है x माइनस 4 x²। देखो x² ऊपर जाएगा x पावर माइनस 2, ये बात समझो, ये जाएगा x पावर माइनस 2 dx होगा नहीं होगा, x² 2 प्लस 5x माइनस x² x पावर माइनस 2 है, फार्मूला होता है x पावर n प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 करेंगे माइनस 1 आएगा, अपान में माइनस 1 होगा, कह सकते हैं कि 4 अपॉन n प्लस c, ये हमारा बन जाएगा आंसर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आया सबको समझ में? कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो हमें जरूर बताइएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 12 की तरफ। और 12 हमारा क्या कहता है, 12 है x³ माइनस 3x² माइनस 4 अपॉन √x dx। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, प्लस 3x है, x³ प्लस 3x है, x² नहीं है, x³ प्लस 3x माइनस 4 अपॉन √x। देखो ये भी हमारा क्या है, डिवाइड का केस है। √x का मतलब x की पावर 1/2। ठीक है, उससे भी हम क्या कर देंगे, बारी बारी से डिवाइड करेंगे, हमारा इस तरह का फंक्शन हो जाएगा, और लास्ट में हम क्या कर लेंगे, उसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। भाई क्या करना है, x की पावर 1/2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो हमें बताइएगा, उसको हम आगे सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। ये हमारा 13 है, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करके बताना है। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड का केस है, तो भाई डिवाइड तो हम करेंगे नहीं, पहले क्या देखते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, x² आएगा x माइनस 1, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन है, x माइनस 1, नीचे हमारा फ्रैक्शन बचेगा x माइनस 1 dx। ठीक है, अब ऊपर देखो x माइनस कॉमन आया, इन ब्रैकेट x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, और ये हमारा हुआ कैंसिल आउट, और ये बनेगा दो फ्रैक्शन बनेंगे ना, ये फंक्शन 2 है और दोनों माइनस के साथ अलग है, इनको अलग अलग करेंगे, x² dx माइनस 1 dx। x² का कितना आएगा, x³ अपॉन 3, 1 का आएगा x, और c हमारा कोएफिशिएंट, दैट इज द आंसर। बात समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत लग रही है? बात समझ आ रही है ना समझ में? अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखना। 14 क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन करना है हमें किसका,
इसका 1 माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स, 1 माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स डी एक्स। हमें इसका जो है इंटीग्रेशन निकाल के बताना है, ठीक है। प्रोडक्ट का केस है, तो प्रोडक्ट अगर ये केस है तो क्या कर लेते हैं इसको हम 1 माइनस एक्स, देखो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, बारी बारी से ब्रैकेट के अंदर इसका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, तो आएगा x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1 कितना होगा 3/2 dx। अब फिर से ये दो फंक्शन हुए और दो फंक्शन हमारे किसके साथ अटैच हैं, माइनस के साथ अटैच है, तो क्या करेंगे इसका हम अलग अलग निकालेंगे, x की पावर 1/2 dx माइनस x की पावर 3/2 dx। x की पावर n का फार्मूला होता है x की पावर n + 1 अपान n + 1, तो 1 + 2 में 1 जोड़ें कितना आएगा 3/2, मींस कह सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2, 3/2 में 1 ऐड किया तो 5/2, मींस कह सकते हैं 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c, और ये हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से देखिएगा सब लोग, बात समझ में आ रही है ना, ये क्या करना है इसमें, कैसे क्या करना है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 11, 12, 13 एंड 14। बात समझ में आई सबको, आगे बढ़ेंगे हम, इस नोट डाउन कर लें इसको, मैं मिटाने चल रहा हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम 15 की तरफ और देखते हैं हमारा 15 कैसा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है कि इंटीग्रेट रूट ऑफ एक्स, भाई 15 भी देखना ध्यान से, इंटीग्रेट रूट एक्स का मल्टीप्लिकेशन है और ब्रैकेट में है क्या 3x² + 2x, 3x² + 2x + 3 dx। ये हमारा 13 है। अभी जस्ट हमने इसके पहले रूट का बताया, रूट से क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेना है, तो ये हो जाएगा सबका, क्लियर है, बहुत अच्छा, इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 हमारा क्या कहता है, इंटीग्रेट, 16 है इंटीग्रेट 2x - 3 cos x, 2x - 3 cos x प्लस e⁻ x dx, ठीक है ना। ये हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये तीन फंक्शन है, तीनों अलग अलग हैं, भाई जुड़े हैं ना प्लस माइनस के साथ, इन तीनों का हम क्या करेंगे, भाई 2 का अलग किया x dx आया, यहाँ 3 का अलग करेंगे cos x dx आएगा, और यहाँ हमारा है e⁻x dx। x का कितना होता है, x² - 3 cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, फॉर्मूले में पहले वीडियो में बताया गया था, कितना होता है sin of x, और e⁻x का सिर्फ e⁻x प्लस c, इस 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, x² - 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c, ये हमारा बनेगा आंसर, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत लगे इसमें, आया समझ में ये, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 17 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 क्या कहता है कि 2x² - 3 sin x, 2x² - 3 sin of x प्लस रूट ऑफ x dx। ये हमारा है 17, ठीक है, 5 रूट x है लास्ट में। ये 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये अभी हमने जस्ट बताया, यहाँ भी 3 फंक्शन थे, तीनों को अलग अलग करना है, यहाँ भी 3 फंक्शन है, तीनों को अलग अलग करना है, सिमिलरली एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग इसी की हेल्प से कर लीजिएगा, इसका भी इंटीग्रेशन अलग अलग हम करके क्या करेंगे, निकालेंगे, आ जाएगा ना। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 हमारा क्या है, sec x इंटू 18 है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस tan x dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का केस है, इसको पहले अंदर हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, आएगा हमारा sec² x प्लस sec x tan x और होल के साथ हमारा क्या है dx, ठीक है। दो फंक्शन है, दोनों प्लस के साथ अटैच हैं, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हम करेंगे, sec² x dx प्लस sec x tan x dx, ठीक है।
एंड सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा कितना होता है tan ऑफ एक्स, और सेक एक्स tan एक्स कितना होता है सेक ऑफ एक्स प्लस सी, ये हमारा बनेगा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आई बात सबको समझ में ना अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कहता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या निकालना है 19 में? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसका हमें क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकाल के बताना है। तो सेक अपॉन कॉसेक है, बेसिकली इसका कोई फार्मूला तो होता नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, बट 1 अपॉन कॉसेक है, मतलब नहीं कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसका कन्वर्ट करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 1 अपॉन कॉसेक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan स्क्वायर एक्स डीएक्स, और tan स्क्वायर एक्स का तो कोई फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। फिर क्या करेंगे, इसको एक हमारा आइडेंटिटी का फार्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना होता है 1। उस हिसाब से इसको अगर ट्रांसफर करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स। अब ये दो फंक्शन हैं, दोनों को अलग अलग करेंगे हम। सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स और 1 का आएगा एक्स प्लस सी। ये हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। क्लियर है ना? समझ में आया? तो इसको नोट डाउन करें। तो अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। 20 क्या कहता है? 20 कहता है कि इंटीग्रेट, क्या करना है इंटीग्रेट में 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये करके बताना है, ठीक है? अब फिर इसको ध्यान से देखें भाई, ये फ्रैक्शन का केस है, डायरेक्ट इसको हम कर नहीं सकते। क्या करेंगे, पहले इसका हम अलग अलग डिवीजन करते हैं। आएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन, देखो कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा जा सकता है ना ऐसा, डीएक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स मीन्स 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ बनेगा साइन अपॉन कॉस, और ये बनेगा 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस का मतलब सेक एक्स, साइन अपॉन कॉस का मतलब tan एक्स dx। ठीक है? अब ये दो फंक्शन हैं, दोनों को फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। 2 कॉमन किया आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉमन किया dx रहेगा, माइनस 3 कॉमन है सेक एक्स tan एक्स dx। क्लियर है यहाँ तक? सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है tan एक्स, 2 tan एक्स, ये कितना होता है सेक एक्स का 3 सेक ऑफ एक्स प्लस सी, दैट इज द आंसर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, समझ में आया सबको ना? नोट डाउन करें इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था हमारा। अब यस, इसके बाद यहाँ पे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन हमारे कैसे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वहां पे टिक द करेक्ट आंसर करना है। तो उसको भी पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो ऑप्शन करेक्ट दिखता है उसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 में क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर तो नहीं है, नहीं इतना ही है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स। तो बहुत सिंपल है, इसका हमें इंटीग्रेशन करके बताना है। ध्यान से देखना, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 और इसका मतलब भी क्या, एक्स पावर माइनस 1/2 हो जाएगा dx। दोनों फंक्शन को अलग अलग करेंगे, प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 dx। एक्स की पावर 1 का कितना होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मीन्स 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2 मीन्स 2/3 एक्स की पावर 3/2। और इसमें ध्यान से देखना, अगर 1 जोड़ेंगे तो प्लस 1/2 आएगा मीन्स होगा प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ये बनेगा हमारा आंसर। और चेक करते हैं क्या ऐसा आंसर कहीं पे है, तो ये सी नंबर है। कौन सा है,
सी नंबर है, दैट इज द आंसर बनेगा हमारा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंड द लास्ट एमसीक्यू क्या कहता है, इसमें कहता है कि इफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू, जो 22 है उसमें कहता है डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है भैया इसमें 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 ये दिया है, और इसके साथ दिया है f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 0, f ऑफ 2 कितना है 0। तो कहता है कि बताओ भैया fx कितना होगा, fx की वैल्यू पता करना है। ध्यान से देखना, fx का डिफरेंशिएट किए हैं तब इतना आएगा। पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो जो भी फंक्शन आता है उसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारा पुराना फंक्शन आ जाता है, बताया गया था। इसका मतलब क्या है कि हमें इस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। मींस वी हैव क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 dx। बात समझ में आई भाई, fx का डिफरेंशिएशन था इतना आया, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हमारा फंक्शन आ जाएगा। तो जब इसको करते हैं 4 को बाहर किया x क्यूब dx, यहाँ पे 3 को बाहर करेंगे x क्यूब और माइनस 4 dx। x क्यूब पर कितना होता है x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3, इसका करेंगे x पावर माइनस 3 अपॉन प्लस करेंगे माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 3 प्लस 3, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। या कह सकते हैं कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस c, दैट इज द फंक्शन। बट यहाँ पर हमें c को निकालना है भाई, c नहीं पता हमें ना, फंक्शन तो आ गया, फंक्शन में कोई c एक कांस्टेंट है, अब कितना है इसी को निकाल के बताना है। तो ये हम कह सकते हैं कि f ऑफ x की वैल्यू नियर अबाउट आई है। यहाँ पे एक टारगेट में है कि f ऑफ 2 की वैल्यू 0 है, मतलब अगर इस फंक्शन में 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0। गिवन क्या है, गिवन है कि f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। तो चलो भैया रखते हैं 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस c इक्वल्स टू 0। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 1 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस c इक्वल्स टू 0। 16 8 जा 128 और 1 ऐड किया तो 129 अपॉन 8 प्लस c इक्वल्स टू 0 implies that c इक्वल्स टू कितना होगा -1 to 9 अपॉन 8। मींस फंक्शन इक्वल्स टू होगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 माइनस 129 अपॉन 8, ये हमारा बनेगा फंक्शन, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारा था 7.1 जो कंप्लीट हुआ हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहां तक आप लोग समझने का प्रयास करें और सॉल्व करें, ठीक है ना।